आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो उपाय हमारी प्रिय बहनों के लिए है। कई हमारी बहन इस कारण दुखी रहती हैं कि जो उनके पति हैं वो उनकी ओर ध्यान नहीं देते। तो अपने पति के हृदय में किस प्रकार अपना विशेष स्थान बनाएं, ये जानने के लिए आप पूरा विश्लेषण देखें। ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो उपाय हमारी प्रिय बहनों के लिए है। कई हमारी बहनें ऐसी हैं जो इस कारण दुखी रहती हैं कि उनके पति उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देते। तो वो अपने पति के हृदय में कैसे अपना एक विशेष स्थान बनाएं, अपने पति का ध्यान अपनी ओर कैसे आकर्षित करेंगी। इसके लिए हम आपको कोई बहुत अधिक तप साधना नहीं बताएंगे, छोटा सा उपाय बताएंगे। छोटे छोटे उपायों द्वारा आप अपने पति को अपने वश में कर सकती हैं, अर्थात उसके हृदय में अपना विशेष स्थान बना सकती हैं। हमारा जो आशय है वश में करने का आशय यह नहीं है कि आप उसे ऐसा करें कि जैसे बंदर मदारी के इशारे पर नाचता है, ऐसा वश में तात्पर्य है कि वो आपसे प्रेम करे, आपकी ओर विशेष ध्यान दे। जैसे भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं, तो भगवान भी तो भक्त के वश में होते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान से प्रेम करता है। तो वो वाला वश। कई लोग इसका अनुचित अर्थ निकाल लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि संसार में दुष्टात्माएं भी होती हैं और इस संसार को जितनी हानि दुष्टात्माओं की दुष्टता से नहीं होती, उतनी हानि सज्जनों के शांत रहने से होती है। तो सज्जन कुछ कहते नहीं, वे लोग अनुचित अर्थ निकाल लेते हैं। तो वैसा कि आप का पति आपकी ओर ध्यान दे, आपके सुख दुख का साथी बने, आपको अपने हृदय में बिठाए, उसके हृदय में आपका विशेष स्थान हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? बहुत सरल सा उपाय है, छोटा सा उपाय है। जब भी आप अपनी मांग भरें, आपको मांग सदैव पीले सिंदूर से भरनी चाहिए, ये स्मरण रखें। जो लोग आजकल फैशन में लिक्विड कुमकुम ला के यहाँ पर वो स्टैम्प ऐसा लगा लेते हैं डाकघर का, तो वो मांग भरना नहीं होता है, वो स्टैम्प होता है। इसी कारण उसका प्रभाव नहीं पड़ता। पहले मांग बनाएं यहाँ पर, जैसे विवाह में मांग भरी जाती है कन्या की, फिर उस पीले सिंदूर से अपनी मांग भरें। सर्वप्रथम मांग भरने से पहले माँ गौरी को 5 बार सिंदूर अर्पित करें। आपके घर में जो भी गौर रखी हो गोबर की, मिट्टी की, तो पहले उनको अर्पित करें। उसके पश्चात अपनी मांग भरें। और जब मांग भरें तो उसमें से थोड़ा सिंदूर लेकर पति के यहाँ ब्रह्मरंध्र में, जहाँ आपने टीका लगाया हुआ है, यहाँ पर उसी सिंदूर का तिलक लगाएं। ऐसा उपाय अगर आप रोज करती हैं तो सदा सदा के लिए आपका पति आपसे प्रेम करता रहेगा और वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उसके हृदय में आपका विशेष स्थान हो जाएगा। आपका पति केवल आपकी ओर ही आकर्षित होगा। तो हमारी कई बहनें फैशन के चक्कर में सोचती होंगी कि अरे मांग कौन भरेगा। तो जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही आपको परिणाम प्राप्त हो रहा है। आप रबर का स्टैंप यहाँ लगा रही हैं, तो फिर कैसे पति आपके वश में होगा? कैसे पति आपको प्रेम करेगा? उसके हृदय में आपका विशेष स्थान क्या होगा? तो आप मांग भरें, माता गौरी को अर्पण करें, अपनी मांग भरें और उस मांग में से सिंदूर लेकर पति के तिलक लगाएं। यदि ऐसा आप रोज करती हैं तो सदैव आपका पति आपके अधीन होकर रहेगा, अर्थात आपसे अद्भुत प्रेम करने लगेगा और आपके प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाएगा। उसके हृदय में आपका विशेष स्थान हो जाएगा और वो आपको इतना प्रेम करेगा जिसका वर्णन नहीं हो सकता। आपके हर सुख दुख की ओर ध्यान देगा।
तो हम जो उपाय बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि आपका जीवन सुखी हो, आपका जीवन सुखमय हो जाए और आप सदा अपने जीवन में प्रसन्न रहें। तो यदि आप ऐसा उपाय करेंगी तो माँ गौरी निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियाँ भर देंगी। हमारी कई बहनें जो पीड़ित रहती हैं उन्होंने इस उपाय को किया और हमारे द्वारा बताए गए उपाय किए और आज उनका जीवन बहुत सुखमय है। हमारे पास जो पत्र आते हैं वो ईमेल से आते हैं, हम केवल उसका प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ते हैं। तो ऐसा ही एक पत्र हमारे पास कैलिफोर्निया अमेरिका से आया है। संध्या शर्मा का, ये लिखती हैं, गुरुजी आपको प्रणाम, हम यहाँ पर जॉब करते हैं दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। तो हमारे हस्बैंड का अफेयर एक दूसरी लड़की के साथ हो गया था, तो हम बहुत परेशान हो गए थे। अब यहाँ क्या करते, विदेश में कोई ऐसा अनुष्ठान वगैरह भी नहीं होता है या मिलते नहीं हैं लोग हमें, तो हम क्या पता, हमने एक दिन आपका उपाय देखा तो आपके द्वारा बताया गया सरल उपाय किया, फिर हमने कॉल किया, आपके संस्थान में पूजन करवाया, तो आज हमारे पति का ध्यान मात्र हमारी ओर है और वो केवल और केवल मुझे प्रेम कर रहा है और हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बड़ी ही हैप्पीनेस के साथ यहाँ रह रहे हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो इनका कल्याण हो। तो आपने देखा कि कैसे लोगों का जीवन बदल रहा है, लोगों के जीवन में प्रसन्नता आए, खुशी आए, हर पति पत्नी प्रेम से रहे, यही हमारा उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी रहें, यही हमारी कामना है। इसी के साथ विदा लेते हैं, पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय।